दो दोस्त थे, बहुत प्यार था, लेकिन उनमें से एक दोस्त तो बड़ा खूबसूरत था, हसीन था, जमील था। उसका दूसरा दोस्त था, वो अक्सर देखता था कि जब भी कोई आग की भट्टी वट्टी जलती थी तो उसका दोस्त तो जलती हुई आग में हाथ डालता था और हाथ डाल करके निकाल लेता था। आग उसके हाथ पे असर नहीं करती थी। तो दोस्तों ने पूछा, यार ये आग तेरे हाथ में असर नहीं करती, ये करामत है तेरी? कहा, वो मेरी करामत नहीं है, वो करामत किसी और की। कभी कभी ऐसा भी होता है, करामत किसी और की होती है, किसी और के सर मंड दी जाती है। लेकिन बहरहाल वो सच्चा था। उसने कहा, भाई मेरी कोई करामत नहीं है, ये कोई और चीज है, वो अभी बताने की नहीं, ये राज है। तो दूसरे दोस्त ने कहा, यही दोस्ती कि दोस्तों से भी राज छुपाया जाता है? दोस्तों से भी राज छुपाया जाता है ना, मुझे बताना पड़ेगा कि आग तेरे हाथ पर असर क्यों नहीं करती, उसकी वजह क्या है। बहनों की खास तवज्जो। उसने कहा, अगर तू सुनना चाहता है तो फिर ये ले सुन। अब वो दोस्त अपने दोस्त को आग हाथ पर असर न करने का राज बयान कर रहा है। वो कहता है कि तू जानता है ना यार कि मैं बहुत मालदार घर से ताल्लुक रखता हूं, अभी भी मैं मालदार हूं, अभी मालदार घर से मेरा ताल्लुक है। लेकिन जब मेरा ऐन शबाब और जवानी का जमाना था तो एक दिन मैं अपने घर के टेरिस पर गर्मियों के मौसम में चहलकदमी कर रहा था, टहल रहा था। तो मैंने जैसे ही अपनी टेरिस पर सामने देखा तो मेरी सामने वाली टेरिस पर एक बहुत खूबसूरत लड़की थी। वो खूबसूरत लड़की का हुस्न अगर मैं बयान करता तो अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीर का सहारा लेके ये कहता कि वो कितनी खूबसूरत हो सकती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई हुस्न की परी जमीन पे उतर आई हो। उसके होंठ क्या थे, ऐसा लगता था कि जैसे यमन के लाल हों। उसके रुखसार क्या, ऐसा लगता था जैसे किसी झील में अभी अभी किसी कंवल ने मुस्कुराया हो। उसके बाल क्या थे, ऐसा लगता था जैसे कोई सुंबुल का पौधा अभी सिया खेत के अंदर अपने बालों को बिखेरा हो। वो तितलियों की तरह चंचल, तितलियों की तरह चंचल ये उसका अंदाज था। चले तो यूं लगे कि कोई मोरनी चल रही है और दौड़े तो यूं लगे कि कोई हरन चौकड़ी भर रहा है। उसका हुस्न में क्या बयान करूं। आंखें थी या नरगिस के फूल, पेशानी थी या चांद का वरक, या पेशानी थी या चांदी का वरक, चांद की चांदनी की तरह उसका दूधिया दूधिया रंग था। खुदा का करना, गर्मी का मौसम, 14वीं रात का चांद आसमान पे चमक रहा था और वो लड़की सामने चांद की दूधिया रोशनी में गजब कयामत ढा रही थी। जैसी मेरी आंखें उस पे पड़ी, आंखें चार हुई और वो लड़की मेरे दिल में उतर गई। याद रखना, नजर बहुत बुरी चीज, किसी औरत पर कभी नजर नहीं डालना, और अगर नजर पड़ गई तो फौरन फेर लेना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा करते थे अपने बेटों को कि मेरे बेटो, इसको अल्लामा इब्नुल जौजी ने अपनी किताब में लिखा, मेरे बेटो अगर किसी नागिन के पीछे चलना पड़े तो चले जाना, मगर किसी खूबसूरत औरत के पीछे न जाना, क्योंकि नागिन डसती है तो जान जाने का खतरा है और किसी का हुस्न डसता है तो ईमान जाने का खतरा है। इस पर बेशुमार वाकयात में पेश कर सकता हूं, लेकिन यहाँ ये वक्त नहीं है, ये टाइम नहीं है, वरना एक एक वाकया हुस्न ने लोगों की जो है वो लोगों का ईमान लिया, लोगों की जान ली, लोगों की आबरू ली। हुस्न ही था जिसने दीवार में चुनवाया, हुस्न ही था जिसने काबिल को अपने बाप जो नबी थे बागी बनाया। नबी जैसे बाप, जिसका बाप नबी हो, उस बाप का बागी हुस्न ने बनाया। काबिल जैसे शख्स को अपने सगे भाई का कातिल हुस्न ने बनाया। अजीब हाल है हुस्न का। इसलिए बहुत हुस्न के पीछे न भागो, बहुत ब्यूटी के पीछे न भागो, बल्कि एक बात कहूं, अल्लाह ने हमें दिल दिया, जानता है ना कि हुस्न को ये दिल पसंद करता है, ये दिल हुस्न का गुलाम है। तो अल्लाह ने क्या किया, उम्मत मोहम्मदिया पर एहसान किया। जब दिल दीवाना दिया तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा महबूब भी अता कर दिया। कि किसी के हुस्न पर ईमान का सौदा न करना। जब किसी का हुस्न तुम्हें गुमराह करने लगे, उस वक्त मेरे महबूब का तसव्वुर कर लेना। अरे हर हुस्न फानी है, हर हुस्न बदबू है, हर हुस्न को कब्र के कीड़े खाएंगे। एक हुस्न मुस्तफा है जिसको अल्लाह भी प्यार करता है,
हुस्न यूसुफ तो वो है जिन औरतें उस पर दीवानी हो गई, और हुस्न मुस्तफा वो है जिससे खुदा भी प्यार करता है। क्या हुस्न है ऐ सैयद अबरार तुम्हारा, अल्लाह भी है तालिबे दीदार तुम्हारा। क्यों दीद के मुश्ताक ना हो हजरत यूसुफ, अल्लाह का दीदार है दीदार तुम्हारा। लका बदरुन फिल वजहिल अजमल खताले माजुल फाबरे अजल, तोरे चंदन चंद्र पुरा कुंडल रहमत की भरन बरसा जाना। लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन इसलिए तो ना शुद्ध पैदा जाना। जगराज को ताज पूरे सर से है तुझको शहदो सना जाना। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, वो क्या हुस्न होगा जिसके बगैर जिब्रील का दिल सिदरा पे नहीं लगता। जिब्रील तमन्ना करते हैं अल्लाह कोई काम दे दे, इसी बहाने से मदीने की गली में जाऊं और आमिना के लाल का दीदार कर लूं। बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। ऐसे नबी को छोड़कर लड़कियों के हुस्न के पीछे ईमान पर बात कर रहे हो? नहीं नहीं, ये जुल्म है मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न के साथ। लोग कहते हैं लोग हम पे जुल्म करते हैं। मैंने कहा जो अपने नबी के हुस्न पे जुल्म करे उस कौम को मारा पीटा दवा बर्बाद नहीं किया जाएगा। अरे बताओ ना, है किसी के पास ऐसा महबूब जैसा महबूब अल्लाह ने हमें अता फरमाया, जिसकी जुल्फें बिखर के चेहरे पर आए कुरान उसे वल्लैल कहते हैं। जुल्फे सवर कर चेहरे से उठ करके सर पे चली जाए कुरान उसको वद्दुहा कहते हैं। और जब उसमें मांग निकले तो सूफिया कहते हैं कुरान उसको मतलइल फज्र हक कह दे। और मेरा इमाम उसकी तस्वीर कशी यूं करे, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम, जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। वो जवान कहता है अपने दोस्त से, मेरे भाई आप भूलिएगा नहीं, मैं साथ साथ चलिएगा, तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, मैं दाएं बाएं हो जाऊं आपने नहीं होना। वो कहता है मेरे भाई मैं खूबसूरत भी हूं, तब भी खूबसूरत था, जवान भी हूं, जवान था, दौलत भी थी। उस लड़की से आंखें चार हुई, वो लड़की दिल में उतर गई। मैंने तहैया कर लिया, तय कर लिया, जैसे आजकल के मनचले छोकरे कर लेते हैं। उसने सोचा मैं हर चीज दांव पर लगाऊंगा, हर दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ दांव पे लगाऊंगा, मगर इस लड़की को मैं हासिल करके रहूंगा, इसके हुस्न की लज्जतें चूस कर रहूंगा। और मैं उसके पीछे पड़ गया। मैंने उस लड़की को कहा, लड़की, हया के पर्दे में कह रहा हूं, ए लड़की तू मुझे अपने जिस्म पे काबू दे दे और मुझे अपने नफ्स की प्यास बुझाने दे। मगर वो लड़की कोई आवारा लड़की न थी, उसकी परवरिश टीवी सिनेमा और फिल्म देखकर नहीं हुई थी, क्योंकि उस दौर में ये लानते थी नहीं। वो लड़की सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के किरदार के साए में पली हुई थी। उसने आंख खोली थी तो उसको सैयदा पाक की सीरत बताई गई थी, उसके माँ बाप ने उसकी सच्ची तरबियत की थी। जैसे ही लड़के ने ऑफर की, लड़के ने जैसे ऑफर की कि मुझे अपने हुस्न पर काबू दे दे, अपने जिस्म पे काबू दे दे ताकि मैं नफ्स की प्यास बुझाऊं, लड़की का जवाब बड़ा खूबसूरत था। लड़की ने कहा, ए जवान, अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा, मत ज़िना कर। एक बात बताऊं, बहुत नाजुक उन्वान आ गया है, ज़िना की लज्जत 2 मिनट से ज्यादा की नहीं होती, मगर इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है, सल्लल्लाहु अकबर, कि अगर 7 समुंदरों के पानी से भी जानी गुस्ल कर ले तो उसके दिल पर जो गुनाह का धब्बा लगा है, 7 समुंदर का पानी भी उस ज़िना के गुनाह को धुल नहीं सकता। सरकार गरीब नवाज हदीस बयान करते अपने मलफूजात में कि अल्लाह अकबर, जब कोई ज़िना करके गुस्ल करता है तो उसके बदन से जितने पानी के कतरे टपकते हैं, हर कतरे के एवज में शयातीन पैदा किए जाते हैं, और वो सारे शयातीन जुर्म पाप और गुनाह करते रहेंगे, और उन सब का वबाल क़यामत के दिन उसको भुगतना पड़ेगा, जिसके ज़िना की वजह से वो शयातीन पैदा हुए। एक बात और बताऊं,
उलमा मौजूद है, इनसे माजरत चाहते हुए, आजकल बांझपन की शिकायत आम है। हर बांझ जानी नहीं है, मैं वाजे कर दूं, गलत मफहूम मत लेना, मफहूम मुखालिफ मत लेना, लेकिन इतना याद रखें, आज बांझपन की शिकायत आम है। वजह, बुजुर्गों ने फरमाया जो शादी से पहले जिना करते हैं वो जल्दी बाप नहीं बनते। चेक करो बुजुर्गों के फरमान। बहुत अच्छा लगता है ना जवानी में पानी में आग लगाना, मगर चंद लम्हों की लज्जत के लिए अल्लाह भी नाराज, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी बर्बाद। जानियों के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह जानियों के चेहरे से खूबसूरती छीन लेता है। देखो आज मुस्लिम और गैर मुस्लिम के चेहरे में फर्क नजर नहीं आता, वरना कल का मुसलमान जवान उसका चेहरा ऐसे खिला हुआ होता था, उसको देख करके लगता था कि ये कोई मोमिन है। आज चेहरे पे हवाइयां उड़ रही है, चेहरे पे बेचैनियां हैं। कॉस्मेटिक आइटम इतना इस्तेमाल करने के बावजूद भी वो खूबसूरती नहीं है जो मुस्लिम जवानों के चेहरे पर थी। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हुस्न छीन लिया जाता है जानी का, मगर जो तौबा कर ले। अगर तौबा का दरवाजा तो सबके लिए खुला हुआ। यही मेरे मजहब की खूबसूरती है, मजहब इस्लाम की, कि कितना भी बड़ा कोई जुर्म कर ले, अगर वो सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसे गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे वो अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हो। अगर आज से पहले किसी से गलती हुई है तो खुदा के लिए ये जिना क्यों हो रहा है? गंदी पिक्चर देखकर, गंदी फिल्में देखकर ये जिना की तरफ जा रहे हो। खुदा के लिए रुको, कुरान की तिलावत करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अपने आप पे कंट्रोल। और अगर नहीं कंट्रोल कर सकते तो बालिग होने के बाद शादियां कर लो। हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, ये उलमा, ये पीरान निजाम सादात तुम्हारे साथ खड़े। तुम्हें खिलौने की जरूरत थी, तुमने माँ बाप को कहा मुझे खिलौना दिला के दो। तुम्हें भूख लगती थी, तुमने माँ बाप को कहा हमें खाना दो। तुम्हें फल की जरूरत होती, तुम कहते थे हमें फल दिला के दो। अब अगर बीवी की जरूरत है तो जिना मत करो, माँ बाप को कहो हमें बीवी ला करके दो, हम तुम्हारे साथ खड़े। अपने मुंह से अपनी शादी का मुतालबा करना अदब के साथ, ये बेअदबी नहीं है, गुस्ताखी नहीं है, ये तुम्हारा हक है। आज के जलसे से हम माइक पर ऐलान कर रहे हैं कि ये मैं बयान रिकॉर्ड हो रहा है और पूरी दुनिया में जाएगा, हम आपके साथ खड़े। आप बोलिए ना अदब के साथ कि मैं इस काबिल हो गया, मुझे जरूर भूख लगी थी तो आपने कहा ना खाना दो। आपकी नफ्स की भूख है, माँ बाप को बोलो शादी करें। और माँ बाप से भी गुजारिश है कि बेटा बेटियों की शादी जल्दी कर दो। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया 3 चीज में देर मत करना। नमाज का वक्त हो जाए उसकी अदायगी में देर मत करो, जनाजा तैयार हो दफन करने में देर मत करो, बेटा बेटी बालिग हो जाए शादी करने में देर मत करो, मत ताखीर करो। अभी तो ये होगा, अभी तो वो होगा, अभी गुर्बत है, अभी पैसे कहां से लाएंगे। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, जब रसूलुल्लाह ने फरमाया था सहाबा से शादी करो, शादी करो, निकाह करो, निकाह करो, निकाह करो, तो गरीब सहाबा कहने लगे या रसूलुल्लाह हम गरीब हैं, हम कैसे निकाह करें, रखेंगे कहां, खिलाएंगे क्या। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तो फिर रसूल हैं, लोगों की बोली बदलती है, मेरे नबी ने बोली कभी नहीं बदली, जो जबान से निकल गया निकल गया। जब सहाबा ने कहा हुजूर हम गरीब हैं, रखेंगे कहां, खिलाएंगे क्या, आका फरमाते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ऐलान कर दिया जो अल्लाह की रजा के लिए पाक दामन रहने की नियत से, जिना से बचने की नियत से, पाप से बचने की नियत से निकाह करेगा, अल्लाह उसको माला माल करके उसकी गुर्बत को दूर फरमा देगा। निकाह की बरकत से गरीबी दूर हो जाएगी, हुजूर ने गारंटी ली है, लेकिन नियत होनी चाहिए गुनाह से बचने की। बहरहाल बात दूर न निकले, अर्ज़ कर रहा था, वो जवान कहता है कि मैंने उस लड़की को कहा कि क्या तू अपने जिस्म पे काबू देगी। उसने कहा अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा। वो हदीस पूरी कर दूं, आका फरमाते कि जिना करने से हुस्न जाता है। नंबर 2, जिना करने वाले की रोजी अल्लाह घटा देता है। नंबर 3, जिना करने वाले की उम्र भी कम हो जाती है। बुजुर्ग फरमाते हैं 30 साल की उम्र 3 साल में बदल जाती है, कभी कभी 3 दिन में बदल। जानी जल्दी मरता है, अगर वो तौबा ना करे तो मर जाओगे और क्या होगा। लज्जतें खूब उड़ा रहे हो ना, इसलिए तौबा करो। ये जलसे हंसी मजाक के लिए नहीं, लतीफा गोई के लिए नहीं, ये जलसे जन्नत का टिकट बांटने के लिए, ये जलसे एहतिसाब के लिए। और मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन जिन तक आवाज पहुंचनी अल्लाह पहुंचाएगा। मेरी बहनों, कब तक अपने हुस्न की नुमाइश करके दुनिया की लज्जतें लूटोगी। एक दिन जवानी चली जाएगी,
ये खूबसूरत चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाएगी। जो अपनी आबरू का सौदा करते हैं ना, बुढ़ापा उनको इतना दर्दनाक आता है। जवानी में पाप करने वालों पर अल्लाह इतना बदतरीन बुढ़ापा मुसल्लत करता है कि वो अपने बिस्तरों में छुप छुप कर रोते हैं, मगर वक्त तो गुजर जाता है, उन्हें अपने आप से नफरत हो जाती है। उनका बुढ़ापा इतना दर्दनाक होता है कि वो रातों को तारे गिन गिन कर गुजारते, उनको नींद नहीं आती। पूरे वजूद पर अल्लाह लानत और नहूसत मुसल्लत कर देता है, उनको बेचैनी और बेकरारी में मुब्तला कर देता है। इसलिए जवानी में पाप मत करो। बल्कि सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी तो यहाँ तक फरमाते हैं, इमाम इब्ने अल्लाह अकबर रजब हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं कि बगदाद में एक बुढ़ा भीख मांग रहा था। भीख, तवज्जो करें, भीख मांग रहा था। बगदाद के बाजार में कोई भीख नहीं दे रहा था। किसी ने कहा, इमाम देखिए तो सही, जुनैद बगदादी का देखिए तो सही, बगदाद के लोग इतने कठोर और बेमुरव्वत हो गए, इस बुढ़े को कोई भीख भी नहीं दे रहा है। इमाम जुनैद बगदादी ने फरमाया, बगदाद के लोग बेटा बेमुरव्वत नहीं हुए, ये बुढ़ा जवानी में बड़े पाप करता होगा, इसलिए अल्लाह ने इस पर ऐसा बुढ़ापा मुसल्लत किया कि इसको कोई भीख भी नहीं दे रहा है। जब लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि वाकई वो पापी था। जवानी की रातों में पाप करना बहुत अच्छा लगता है, मगर याद रखना, कोई देखे ना देखे, अल्लाह देख रहा है। रात को पाप करके सुबह सफेद कपड़े टाइट इस्त्री करके निकलने वालों, ये सफेद कपड़ों की चमक दमक हमें मुत्तकी नहीं बना सकती। कोई देखे न देखे, अल्लाह देखता है। इरशाद फरमा रहा है, इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा, आपका छोटा भाई हूं, अगर आप उम्र में बड़ी हो, आपका बड़ा भाई हूं, उम्र में छोटी हो, हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने इस नाजुक वजूद पे रहम करो। जो गर्मी, मई की गर्मी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जहन्नम की गर्मी कैसे बर्दाश्त करोगी? तुम बिच्छू का डंक क्या, अल्लाह अकबर, चूंटी का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब बदकारी की वजह से, हुस्न के नुमाइश की वजह से, आवारगी की वजह से, जब ये जहन्नम के बिच्छू तुम पर मुसल्लत किए जाएंगे, जिसके बारे में कुरान कहता है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह से डरो, पाक दामन रहो, पाक दामनी की बड़ी बरकतें हैं। क्या हुआ? उस लड़की ने कहा, ए जवान, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। वो जवान कहता है, मेरे दिल पे उसकी बात ने असर नहीं किया, मैं पीछे पड़ा रहा, हत्ता के उस लड़की की शादी हो गई तो मैं उसको भूल गया। वो जवान आवारगी कर रहा था, लेकिन शादी के बाद उसने पीछा छोड़ दिया। आजकल के छोकरे तो इतने गंदे हो गए कि शादी के बाद भी पीछे लगे रहते हैं, उसको जीने नहीं देते। ऐसे गंदों से मैं कहना चाहता हूं, तुम्हारे फोन से अगर उसकी तलाक हो गई तो उसकी जिंदगी का जिम्मेदार कौन है? उसके शौहर ने अगर उसको तलाक दे दी तो उसका क्या होगा? किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करना। अल्लाह के रसूल फरमाते, कमा तदीनु तुदान, तुम जैसा करोगे तुम्हारे साथ वैसे ही किया जाएगा। किसी की जिंदगी संवार नहीं सकते तो उजाड़ते क्यों हो? किसी को खुशी नहीं दे सकते तो दुख क्यों देते हो? अपनी नफसानी ख्वाहिश के लिए शैतान का कैसा नंगा नाच बन रहे हो कि न इस्लाम का कि तुम्हारे नजदीक कोई कदर रह गई है, ना आखिरत की कोई फिक्र रह गई है। अल्लाह देख रहे हैं ना, इसका तसव्वुर रह गया है। तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वो लड़की उसके चक्कर में नहीं है, उसकी शादी होगी, लड़का भूल गया, चले भूल गया तो भूल गया। वो लड़का कहता है अपने दोस्त को, हमारे इलाके में कहत पड़ गया, सूखा पड़ गया। समझते हैं ना कहत और सूखा? सूखा समझ, जब कहत पड़, बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ जाता है, लोग दाने दाने को, रोटी के टुकड़े को मोहताज हो जाते हैं। ये कहत क्यों आता है? एक सवाल है, कहत क्यों आता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, 2 गुनाहों की वजह से कहत आता है, बल्कि 3 गुनाहों की वजह से। ये तो मेरे अपनी नाकिस मालूमात है, वरना और भी वजूहात हो सकती है। नंबर 1, जब लोग ज़कात नहीं देते तो कहत आता है। नंबर 2, जब सूद आम हो जाता है, ब्याज इंटरेस्ट जब आम हो जाता है तो कहत साली आती है। आज देख लो, सूद भी आम है। मैंने पिछले कई मरतबा इस पूरे खित्ते में सूद पे बड़ी गुफ्तगू की।
मुझे तो ये जुमला ही लर्जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मरतबा जिना किया। सैयदी आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में हदीस नकल करते हैं, जो सूद का एक दिरहम खाएगा 1000 साल तक वो जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। इजी मनी के चक्कर में, शॉर्ट टाइम में करोड़पति बनने के चक्कर में सूद आम हो रहा है। बस अल्लाह रहम करे। तो जब ज़कात नहीं दी जाती तो कहत आता है, सूद आम होता है तो कहत आता है, ज़िना की कसरत होती है तो भी कहत आता है। वो जवान कहते हैं कहत हो गया, बारिश नहीं बरस रही थी, लोग रोटी के टुकड़े टुकड़े को परेशान थे, ऐसे में हर गरीब मालदार के दरवाजे पे भिखारी बन गया। जैसे कोविड में देखो, कोविड में मिडिल क्लास के लोग भीख मांग रहे थे कि नहीं मांग रहे थे? मिडिल क्लास तो दूर की बात, मालदार लोग भी परेशान हो गए थे ना, ऐसे हालात आते हैं। तो हर गरीब मालदार के दरवाजे पे था। वो जवान अपने दोस्तों को कहता है कि मेरे अब्बू ने मुझसे कहा कि बेटा गरीबों को जितना बांट सकते हो बांटो, जितना तकसीम कर सकते हो करो। वो जवान कहता है कि मैं तकसीम करने के लिए बैठा, कतार लगी हुई थी, क्यों लगी हुई थी, और सब लोग मांग रहे थे, मैं देता जा रहा था, देता जा रहा था, देता जा रहा था। अचानक मेरी नजर क्यों पे पड़ी, कतार पर पड़ी, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्यों? इसलिए कि जिस लड़की को मैं मोहब्बत करता था, प्यार करता था, जिसको चाहता था, वही लड़की उस कतार में खड़ी हुई थी। मैंने जब उसको देखा तो मैं खुश हो गया। अरे, जिसको मैं चाहता था, जिसके पीछे मैं डोरे डाल रहा था, वो आज मेरे दरवाजे पर आई है। मैंने नौकरों का सबको निपटा दो, और उस लड़की को मैंने कमरे में बुलाया, और कमरे में बुलाकर मैंने कहा क्यों आई हो? उसने कहा नजरें झुकाकर, गरीब हूं, जरूरत आपके दरवाजे पे लाई है, मैं मोहताज हूं, मेरी शादी हुई, 3 बच्चों की मां बन गई, मेरा शौहर इतना गरीब है कि मैं बच्चों को खिला नहीं सकती, मां हूं ना, तो बच्चों की भूख आपके दरवाजे तक लाइए, खुदा के लिए मेरी मदद करो। वो नौजवान कहता है मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था, आज मजबूर होकर आइए, पूरा पूरा हिसाब लूंगा और पूरा पूरा बदला लूंगा, इसकी मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा। और उसने कहा ए लड़की, आज भी वही सवाल है, अपने जिस्म पे काबू दे दे, अपने हुस्न पर कंट्रोल दे दे, तेरे कदमों में दौलत का अंबार लगा दूंगा। लेकिन वो लड़की फिर अपनी आबरू बचाने के लिए कहती है जवान अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी, गुनाह बाकी रह जाएगा। अल मुख्तसर ये कि मैंने कहा, सोचा कि चलो इसको आजमाओ, तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, कुछ नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा तुम कुछ नहीं दोगे, मैं आबरू का सौदा नहीं कर सकती। वो चली गई। कहते हैं जब वो घर गई, उसके नन्हे नन्हे बच्चे, 3 बच्चे भूख से बिलक रहे थे। एक बच्चे ने कहा माँ या तो खिला दो, या तो हमारा गला दबाकर हमें मार डालो, ताकि हम भूख की तकलीफ से बच जाएं। एक माँ के लिए कितने दर्दनाक वो लम्हात होते होंगे जब उसका बच्चा उससे ये कहता होगा माँ माँ होती है, माँ माँ होती है, माँ सिर्फ माँ होती है। जो माँ को जानते हैं वो जानते हैं खुदा की रहमतों का मजहर माँ होती है, रहमतुल लिल आलमीन की रहमतों का मजहर माँ होती है। याद रखना, ये माँ की भी अहमियत जानो और बाप की भी अहमियत जानो। जब तक माँ का साया सर पर है, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब माँ का साया सर से उठ जाता है तो नबी को कहा जाता है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक मर्तबा तूर पर माँ के इंतकाल के बाद निकले तो कुदरत की तरफ से आवाज आई, मूसा जरा संभल कर आना। अर्ज करते मौला हम पहली मर्तबा तो नहीं आए, कभी आपने इस तरीके से संभलने के लिए नहीं कहा परवरदिगार, आज तू संभलने के लिए फरमा रहा है। इरशाद होता है कल तक तुम्हारी माँ जिंदा थी, जब तुम घर से निकलते थे तो माँ दुआ करती थी अल्लाह मेरे मूसा की हिफाजत करना। अब तुम्हारी माँ दुनिया से चली गई है, अब तुम्हारे लिए दुआ करने वाला पीछे कौन है मूसा? इसलिए संभलने का माँ थी वो माँ। बस बच्चों को बिलकता और तड़पता देखकर उसने फैसला किया आज मैं पलट के जाऊंगी और वो मुझसे जो कहेगा मैं उसकी हर बात मान लूंगी। क्या जाएगा, बच्चों का पेट भर जाएगा, तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है ना। फिर मैं बाद में तो आज गुनाह कर लो कल तौबा कर लेंगे। ये शैतान का बहुत बड़ा फरेब है। मैं कहता हूं कि तौबा करने की मोहलत मिलेगी भी, अगर गुनाह करते करते मर गए तो क्या होगा। अलबत्ता वो लड़की पहुंची इस तसव्वुर के साथ चलो आबरू का सौदा कर लेंगे,
जैसे गई, लड़के ने कहा क्या चाहती हो? मेरे बच्चे बिलक रहे हैं, ऐ जवान मेरी मदद कर, मैं बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। मेरे बच्चे तो कहते कि माँ या तो गिजा दे दो, खाना दे दो, या मार डालो। माँ होना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मदद करो ना मेरी कुछ। वो समझ गया कि अब तो ये मेरी बात पे जरूर अमल करेगी, क्योंकि बच्चों के लिए ये अपनी आबरू का सौदा कर लेगी। मेरी बहनों, क्या वो औरत थी, क्या वो लड़की थी? उसने जैसे कहा कि अपने जिस्म पे मुझे कंट्रोल दो, जैसी उस लड़की ने तसव्वुर किया कंट्रोल देने के लिए, उसका पूरा वजूद अल्लाह के खौफ से लरजने लगा, कांपने लगा। और उस लड़की ने कहा, किस तसव्वुर के साथ मैं अपने जिस्म पे तुझे कंट्रोल दूं, क्योंकि अल्लाह देख रहा है। और जब अल्लाह देख रहा है, क़यामत में अल्लाह पूछेगा कि तूने ज़िना क्यों किया था, तो मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी? उस लड़के के कोई असर नहीं हो रहा था। फिर लड़की के दिल में जब अल्लाह का खौफ ठाटे मारने लगा उसके सीने में, तो लड़की ने कहा, सुन, मैं अपने एक एक बच्चे को भूख से बिलक बिलक के मरता तो देख लूंगी, मगर मैं जिना नहीं करूंगी, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी, क्योंकि अल्लाह ने तो रोजी का वादा किया है ना। जिसने चोंच दिया वो दाना भी देगा। अब मैं तेरे पास पलट कर नहीं आऊंगी, अगर तुझे मदद करना हो तो अब तू मेरे घर चल के आएगा। लड़की गई, बच्चे इंतजार में थे, माँ को आता देखेगा, माँ ले आई। माँ ने कहा अभी इंतजाम होगा, इंतजार करो। और उसने मुसल्ला बिछाया और सुन्नत फातिमी पर अमल करते हुए अल्लाह से कि मेरे अल्लाह, तूने तो वादा किया है ना कि जो मुझसे डर के गुनाह नहीं करते, मैं ऐसी जगह से उसको रोजी दूंगा जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मौला, मैं तेरे खौफ से गुनाह से बची, अब मेरे लिए रोजी का इंतजाम कर दे मौला। बस इतना कही रही थी कि दरवाजे पे दस्तक हुई। वो नौजवान अपने दोस्त को अपनी दास्तान बताते हुए कहता है, जब दरवाजे पे मैंने दस्तक दी, दरवाजा खोला तो उस लड़की ने पूछा, अब क्यों आया है बता। मैंने कहा, बहन, ये मेरी तरफ से तोहफा कबूल कर लो। आज मैंने उसको पहली मर्तबा बहन का दर्जा दिया था, मैंने कहा ये तोहफा कबूल कर लो। उस लड़की ने कहा, क्या जिस्म पे कंट्रोल मांगोगे? नहीं, मैं तो तुम्हें बहन कह रहा हूं। जब तुम गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती हो, तो मुझे मालदार हो के अल्लाह से कितना डरना चाहिए। ले लो ये तोहफा। उस लड़की ने कहा, नहीं, अभी नहीं लूंगी। सजदा शुक्र अदा किया, और सजदा शुक्र अदा करके उस लड़की ने मेरे लिए दुआ की, ए अल्लाह, इसने मेरी मदद की, इसने मेरी मदद की, मेरे तकवे की वजह से इसको हिदायत नसीब हुई। अब ये मुझे बहन कहता है, अगर ये अपने कौल में सच्चा है तो मैं तुझसे डरती हूं, तो मेरी दुआ इसके लिए है कि इसके ऊपर तू दुनिया की आग भी हराम कर दे और आखिरत की आग भी हराम कर दे। वो दोस्त अपने दोस्तों को कहता है, ये उस अल्लाह से डरने वाली लड़की की दुआ का नतीजा है कि जब मैं दुनिया की आग में हाथ डालता हूं तो आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। और मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि उसने उसकी इस दुआ को कबूल किया तो दूसरी दुआ भी उसने कबूल कर ली है। उसने दुआ की थी, दुनिया की आग भी हराम हो और जहन्नम की आग भी हराम हो। जब दुनिया की आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती तो जहन्नम की आग मेरे हाथ पे इंशाअल्लाह असर नहीं करेगी। आप मुझे बताएं, जो अल्लाह से डर के गुनाह से बचे, जब उसकी दुआ से दूसरों पर आग हराम हो जाती है तो खुद उसके अपने वजूद का आलम क्या होगा। इसलिए गुनाह से बचो, अल्लाह से डरो, और जब भी गुनाह करने को जी चाहे तो तसव्वुर करो कि अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह देख ही रहा है। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह माफ कर दे। मैंने आपसे टाइम ज्यादा ले लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नसीहत फरमा दो चच्चू, चच्चू से कुछ नसीहत सुन।